जिस भाई के लिए अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ा कि जहाँ जाओ जहाँ जाके मर जाओ कुछ भी हो जाए तुमसे मतलब नहीं है, तुमसे बढ़कर मेरा भाई है, और आंख के सामने में भाई बाप उसकी पत्नी का कोई गलती ना होने पर भी टॉर्चर करे, मारने दौड़े, फिर भी कुछ नहीं बोलने वाले भाई को सीने में आज चाकू भोंका। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो मैं सोनम, आप सबों की हमारी यूट्यूब चैनल खगड़िया की लाडो 83 पे स्वागत है। तो कल तो मैं आप लोगों को बताई ही थी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। फ्रेंड, हमारे ससुराल वाले मुझे मतलब आप सबों को पता है कि हम गुस्सा करने के लिए हम अपनी वहाँ कहीं गई थी, वहाँ से लौट के आ गई हूँ। अब फिर वो काम हो जाने के बाद मैं जाऊँगी। तो अभी हमको हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, और हर एक बहुत माता बहना ऐसी होगी जो कि जानती होगी, और बहुत भैया लोग भी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी रहने से डिलीवरी की समय जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको हीमोग्लोबिन की कमी को आपको पूरा करना पड़ेगा। अभी आपके समय 15 दिन 20 दिन समय है, तो इसलिए आपको हीमोग्लोबिन की कमी जो है उसमें 4-5 हज़ार रुपया लगेगा। उसको दूर करने के लिए कोई ऐसी दवाइयाँ लिखे हैं जो कि चढ़ाया जाएगा। तो मेरे ससुराल वाले तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो मेरे भाई ने मुझे 5 हज़ार रुपया दिए कि बहन बचेगी तो ऐसा ऐसा 5 हज़ार रुपया कोई नहीं पूछता है। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे दिए। तो बोले कि ठीक है, जहाँ पे बोला गया है जो डॉक्टर के पास तुम जाओगी और पैसा देगी और चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दे दिया। क्योंकि भैया नहीं आए, बोले कि जहाँ पे जैसे दिखवाई है वैसे तुम चढ़वा लेना, लेकिन चढ़वाना जरूर। तो हम लेके आए। तो आप लोगों को पता है कि हम अपने पति से बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास करते थे कि मेरे पति के भरोसे हम जीवित हैं, मेरे पति ही है वो। लेकिन नहीं फ्रेंड, और ये भी बताते थे कि फ्रेंड अगर देवर हो या तो ससुर जी कोई भी बिना गलती का भी कुछ बोलता है ना, मेरे पति बोलते नहीं। हमको लगता था कि वो जानबे नहीं करते हैं, वो कौन पे रहते हैं, लेकिन उसको सब पता रहता फिर भी वो नहीं बोलते थे। तो जब मेरे पास वो 5 हज़ार रुपया देखा तो बोला कि ठीक है, जाओगी तब ना। अभी मैं काम है मेरी, मतलब ननद के बच्चे का मुंडन था। तो मैं बोला कि जाओगी तब ना, मुझे दे दो, हम उसको कपड़ा वगैरह दे देंगे। तो हमको बहुत विश्वास था तो हम दे दिए। जब दे दिए हैं, कल जब मांगे आने के लिए भिड़े तो वो खर्च कर दिए थे, और मेरे देवर के अकाउंट में इसका कमाया और धमाया सब पैसा उसी में जाता है। पता नहीं मेरे पति अब अंदर से, अब हम आपको उजागर करूँगी कि क्या है। छोटा छोटा भाई जो नहीं भी कर रहा है ना, उसको अकाउंट है, पर मेरे पति को नहीं है। आप सोच सकते हैं। जब मांगा तो उसने बोला क्या, बच्चा हो तो हम तोरा भरोसा है कि हमरा भरोसा है। अब कल से रो रहा है। हम भी टॉर्चर किए, तेरे बाप ने कमा के नहीं दिया था, मेरे भाई ने दिया है, जहाँ से दो तुम काम छोड़ो चाहे जो करो। काहे कि हमको बहुत गुस्सा उठ गया फ्रेंड। जब तुम्हारे सामने में तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई हम बिना गलती का हमको टॉर्चर करता था, मारने दौड़ता था, तो तुम कमर पे हाथ दे के देखता था। आज तुम वही भाई के भरोसे तुम हमसे पैसा ले लिया, अभी मांगते हैं तो तुम्हारा भाई बोला तो हमको रो के क्या दिखाता है, तुम्हारे लिए हम मर जाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि ऐसा। देखिए, सीने में चाकू भोंकने का मतलब ये नहीं है कि भोंक दिया। हम तो कहते हैं कि भाई, जैसे कि हम कहीं भी जाते थे, अगर हम गुस्सा में 4 दिन नहीं खाते थे ना, लेकिन हमको मेरे पति को कोई परवाह नहीं रहता था कि क्यों नहीं खाई है, खा लो, या तो कुछ भी नहीं होता था। बस सिर्फ काम नहीं छोड़ना चाहिए। तुम 10 दिन नहीं खाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम करती रहो। बस उसका कहना यही था, पूरे घर का ही कहना था। तो इसलिए कहते थे कि जो भाई के लिए, जो बहन के लिए आपने मुझे छोड़ा, अभी अभी हम ही से आप कर्ज ले करके आपने काम किया, तो काहे पलट कर जवाब दिया। बोले कि हम नहीं जाएंगे मांगने के लिए, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने देवर से मांगने नहीं जाएंगे। इतना हम सोच लिए हैं।
तो अभी जो है घर का बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। क्योंकि अब तो देख लीजिए, मेरे पति के सामने में ही ना मेरे भाई ने पैसा दिया है, शर्म के मारे उसको, मतलब जो है ना, उसका शर्म से वो बहुत ही बौखला रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्रेंड अब हम क्या करें, क्योंकि वो अपना अकाउंट भी खुलवा के नहीं रखते हैं। हाँ फ्रेंड, मैं आई हूँ तो मैं अपना अकाउंट खुलवा ली हूँ, और ऐसा है कि अब हम सचेत हो जाएंगे। हम अपना रुपया को हम अपने हस्बैंड के हाथ नहीं डालेंगे, और ना ही मैं अपनी यूज करने के लिए पैसा देंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक बार भैया बोलेंगे ना तो वो पिघल जाएंगे। एक बार की बात है, जब मुझे फीवर 105 था, तो मेरा आँख नहीं खुल रहा था, मेरी ननद ने फ़ोन की कि भैया मेरे बेटे को ना पेट में दर्द है, यहाँ आइए। यहाँ हमारी ननद का घर पास में ही है। अब क्यों है नहीं है ये सब मैं नहीं बता पाती हूँ। तो उसने मुझे दवा, हम बोले कि मुझे दवाई चाहिए, 105 में पूरा आँख नहीं खुल रहा है, तो हम कैसे अपने छोटे बच्चे लेकर के घर में अकेली रहूँगी। तो दवाई ला के फेंक दिया, मेरे बदन पर फेंका, बुखार में ऐसे उसे किए चल गया, किधर पता नहीं चला, और फीवर चढ़ते चढ़ते मुझे ज़्यादा चढ़ गया ना। तो फ्रेंड हम सोचे कि अब मतलब सर तलमला रहा है, हम सोचे कि थोड़ा सर पे पानी डालो। जैसे गए चापाकल पे, पहले से पानी जो था टब में रखा हुआ गंदा था, हम सोचे कि थोड़ा सा जग में ना अच्छा पानी भर के रखेंगे सर पे थोड़ा सा। जैसे हम गए तैसे हम चापाकले पे गिर गए तो आपको ये दिख रहा होगा, ये फट गया तो यहाँ से खून बहने लगा। और मेरे पति आए, मेरे बच्चे ने मुझे गंदा पानी डाल डाल के मुझको होश लाया। फिर भी मैं उतना भरोसा करती थी अपने पति पे। जब मेरी कहानी सुनेंगे ना फ्रेंड, तो आप लोगों के आंख में आंसू आ जाएगा। क्यों आप वो नहीं कह सकता था कि वहाँ बेटे के पेट में दर्द है तो इसको यहाँ बहुत ज़्यादा तभी बुखार है, दवाई दे के जाएंगे, तुम ऐसे चले गए। तो आज तो हम देख रहे हैं, अगर दे दिया कल तक में तो दे दिया, नहीं तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या मैं ये बात अपने मायके में नहीं बताऊं कि ले लिया था पैसा और अभी उसका भाई बोल रहा है कि नहीं देंगे, तो वो ये वगैरह वगैरह अंट संट बक रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम बताऊं कि नहीं बताऊं, क्या इसके चलते मैं मर जाऊं। मेरे भाई ने मुझे बचने के लिए बोला कि 5,000 लगेगा, तो लो हम दे रहे हैं, तुमको जो चढ़ाना है चढ़ाओ रिपोर्ट देख करके, और तू लोग अपना काम करोगे। बोले ना दहेज का लोभी, देख लेते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो ऐसे भी तो प्रशासन का सहारा लेना ही पड़ रहा है, ऐसे भी लेना पड़ेगा। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ कि आप लोगों का कभी ना कभी तो प्यार दुलारा आशीर्वाद मिलेगा ही, उससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और मैं अपने बच्चे को मैं खुद की परवरिश कर सकती हूँ। और मैं अगर मैं कमाऊँगी तो मैं अपने पति को तो अपने साथ रख कर ही रहूँगी। वो छोड़ दिए थे कि तुम मरो, कौन ऐसा हस्बैंड हो जाएगा कि 90 मंथ में अकेली पत्नी को कहीं अकेले रास्ते में जाने देगा। लेकिन मेरे पति मुझे जाने देते हैं, और एक बार कॉल भी नहीं करते हैं। बच्चा हो गया, 6 बच्चे का 1.5 मंथ हो गया, लेकिन मेरे पति मुझे फ़ोन नहीं किए। इसका रीज़न है, जो कि विश्वास नहीं कीजिएगा, थूक फेंकिएगा, मेरे पे नहीं बताएंगे तो, लेकिन क्या आप लोग पहले सपोर्ट कीजिएगा तो हम ज़रूर बताएंगे कि ज़िंदगी में कितनी, मैं 20 साल के उम्र में हमारी शादी हुई, और ज़िंदगी में कितनी संघर्ष और कितनी तकलीफ़ मैंने झेली है। फिर भी मैं आंसू को आप लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहती हूँ, नहीं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नए वीडियो में मैं आपको हर बात बताऊंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो भी आ गया है, जो मेरा देवर झंझट करता था, हर वक्त मारने के लिए दौड़ता था, वो भी आ गया है। लेकिन मैं अभी रह नहीं पाऊँगी, बोल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी बस डिलीवरी की कुछ ही समय बचा है। यहाँ रहूँगी तो मैं बचूँगी नहीं।
अब पता नहीं फ्रेंड, इतना हीमोग्लोबिन की कमी है, नहीं चढ़ाऊँगी तो पता नहीं जो हो जाए। आप लोगों की प्यार दुलार आशीर्वाद से वंचित रह जाऊँगी कि क्या पता नहीं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ गलती हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।